में अपनी परफॉर्मेंस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना ही काफी है? असल में प्रोडक्ट से भी ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, आपका सेल्स माइंडसेट। आज हम जानेंगे जोनाथन फ्रॉस्ट की बेस्ट सेलर किताब ए सेल्स माइंडसेट से 8 ऐसे पॉइंट्स जो आपके अंदर छुपे सेल्स चैंपियन को बाहर लाएंगे। व्हाट? माइंडसेट ही सब कुछ है। जरा सोचिए, 2 सेल्समैन हैं, दोनों के पास एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्राइस, यहां तक कि ट्रेनिंग भी सेम है, लेकिन रिजल्ट? पहला सेल्समैन महीने में 50 सेल करता है, दूसरा बमुश्किल 5 सेल। अंतर कहां है? प्रोडक्ट में नहीं, माइंडसेट में। जोनाथन फ्रॉस्ट कहते हैं, सेल्स सिर्फ बेचना नहीं है, ये असल में लोगों के दिमाग और दिल जीतने की कला है। अगर आपका दिमाग हमेशा ये नहीं देखेगा, सोचता रहेगा, तो क्लाइंट को भी वही वाइब महसूस होगी। लेकिन अगर आप हर पिच पर आई कैन डू इट एटीट्यूड लेकर जाएंगे, तो क्लाइंट को लगेगा, हाँ, ये इंसान भरोसेमंद है। सोचिए, आप जिम ट्रेनर से मिल रहे हैं। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ। पहला ट्रेनर बोलता है, देख लीजिए, शायद ये प्लान आपके लिए काम करे, शायद न करे। और दूसरा ट्रेनर बोलता है, ये प्लान 100% आपके लिए काम करेगा, मैंने ऐसे 20 लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। अब आप किस पर भरोसा करोगे? बिल्कुल उस इंसान पर जिसका माइंडसेट पक्का और पॉजिटिव है। सेल्स में माइंडसेट 2 तरीके से असर डालता है। आपकी एनर्जी पर, अगर आप खुद डरे हुए हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लाइंट को भी वही मैसेज देगी। आपके कॉन्फिडेंस पर, सेल्फ बिलीफ ही वो चीज है जो ना को हाँ में बदल देती है। और यही वजह है कि बड़े सेल्स लीडर्स हमेशा कहते हैं, सेल्स पहले आपके दिमाग में जीतनी चाहिए, उसके बाद क्लाइंट की टेबल पर। अब सवाल है, इस माइंडसेट को कैसे डेवलप करें? आइए अगले पॉइंट में समझते हैं। 2, सेल्फ प्रिपरेशन ही जीत की शुरुआत। जरा कल्पना कीजिए, कल आपका एक बहुत बड़ा सेल्स प्रेजेंटेशन है। आप कमरे में बैठे हैं, सामने 5 क्लाइंट्स हैं और सबकी निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। पहला सवाल आता है और आप सोच में पड़ जाते हैं, ओह, मुझे इसका जवाब सही से नहीं पता। अब बताइए, क्लाइंट आपको सीरियसली लेगा या सोचेगा कि ये इंसान सिर्फ बेचने आया है, समझाने नहीं? अब वही सिचुएशन दूसरी तरह से सोचिए। आपने प्रिपरेशन कर रखी है, क्लाइंट सवाल करता है और आप तुरंत जवाब देते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल हमारे प्रोडक्ट की खासियत ही यही है कि ये आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को 30% कम कर सकता है। अब फर्क देखिए, पहले वाले इंसान में घबराहट थी, दूसरे में कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? सिर्फ और सिर्फ तैयारी से। जोनाथन फ्रॉस्ट की सीख, किताब कहती है, प्रिपरेशन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपने सेल्स पिच से पहले मेहनत की है, रिसर्च की है और खुद को तैयार किया है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस टोन, यहां तक कि आपकी आंखों की चमक तक बदल जाएगी। और क्लाइंट तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान अपने प्रोडक्ट को जानता है और हमें सच में मदद करना चाहता है। मान लीजिए आप कार बेच रहे हो, क्लाइंट पूछता है, इस गाड़ी का माइलेज क्या है और लॉन्ग ड्राइव पर परफॉर्मेंस कैसी रहती है? अगर आपने रिसर्च नहीं की तो आप अटक अटक कर बोलोगे, ओह, लगभग 15-16 का एवरेज देता है, शायद लॉन्ग ड्राइव में ठीक ही रहता होगा। अब सोचो क्लाइंट क्या सोचेगा, ये तो खुद अनश्योर है, मैं क्यों भरोसा करूं? लेकिन अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे, सर, इस मॉडल का टेस्टेड माइलेज 18.5 किलोमीटर एल है और खास बात यह है कि इसमें इको ड्राइव मोड है, जिससे हाईवे पर परफॉर्मेंस और भी स्मूथ रहती है। अब क्लाइंट का रिएक्शन होगा, वाह, ये डिटेल जानता है, ये भरोसेमंद इंसान है। प्रिपरेशन के 3 पावरफुल स्टेप्स। प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन, क्लाइंट की जरूरत समझो। हर क्लाइंट अलग होता है, किसी को प्राइस की टेंशन होती है, किसी को क्वालिटी चाहिए और किसी को सिर्फ सर्विस मायने रखती है। मीटिंग से पहले क्लाइंट की बैकग्राउंड रिसर्च करो, उनका बिजनेस क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उन्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। सवालों के जवाब पहले से तैयार रखो। हर इंडस्ट्री में कुछ FAQ जैसे सवाल होते हैं, जैसे प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, गारंटी क्या है, अगर काम न किया तो। इन सवालों का जवाब एकदम क्रिस्प और कॉन्फिडेंट तरीके से देने की प्रैक्टिस करो। आईने में देखकर प्रैक्टिस करो। जब आप आईने में खुद को बोलते हुए देखते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होती है।
आप खुद नोटिस करोगे कि कहाँ हिचकिचाहट है, कहाँ वॉइस लो है, कहाँ एक्सप्रेशंस वीक हैं। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालता है। सेल्स सिर्फ नॉलेज पर नहीं, बल्कि परसेप्शन पर भी टिकी होती है। अगर आप घबराए हुए लगते हो, तो क्लाइंट सबकॉन्शियसली सोचता है, ये इंसान भरोसेमंद नहीं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट लगते हो, तो क्लाइंट भी बिलीव करता है, हाँ, ये सॉल्यूशन सच में काम करेगा। यानी आपकी तैयारी सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं बनाती, बल्कि क्लाइंट के दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी बढ़ाती है। तो अब आपने देखा कि बिना प्रिपरेशन सेल्स करना वैसा ही है जैसे बिना हथियार के जंग लड़ना। तैयारी आपकी ढाल है और आपका सबसे बड़ा हथियार भी। लेकिन प्रिपरेशन के बाद भी अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हुआ, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगली सेगमेंट में हम जानेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड ही कैसे सेल्स का असली जादू है। 3, पॉजिटिव एटीट्यूड ही हथियार है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है, हाँ, ये इंसान कुछ खास है। अब सोचिए, अगर सेल्स पिच के दौरान आपके अंदर वही एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो क्लाइंट का दिल जीतना कितना आसान हो जाएगा। जॉनथन फ्रॉस्ट कहते हैं, क्लाइंट्स डोंट जस्ट बाय योर प्रोडक्ट, दे बाय योर एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। मतलब क्लाइंट सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और आपकी वाइब्स भी महसूस करता है। अगर आप डल और नेगेटिव लगोगे, तो आपके बेहतरीन प्रोडक्ट फीचर्स भी फीके पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो, तो सिंपल बातें भी पावरफुल लगेंगी। सोचिए, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में जाते हैं। पहला सेल्समैन आपको मोबाइल दिखाते हुए बोलता है, ये अच्छा है, बैटरी ठीक ठाक चलती है, शायद आपको काम आ जाए। Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. क्या आप ये मोबाइल खरीदोगे? शायद नहीं। अब उसी दुकान में दूसरा सेल्समैन आता है और मुस्कुराकर कहता है, सर, ये फोन खास आपके लिए परफेक्ट है। इसकी बैटरी 2 दिन तक आसानी से चलेगी और इसमें फास्ट चार्जिंग है जो आपके बिजी स्केड्यूल को सपोर्ट करेगी। अब बताइए, किस सेल्समैन से डील करना ज्यादा अच्छा लगेगा? प्रोडक्ट सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है। साइकोलॉजी बिहाइंड पॉजिटिव एटीट्यूड। क्लाइंट सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट और हैप्पी हो, क्लाइंट को लगेगा कि ये प्रोडक्ट भी वैसा ही है। अगर आप नर्वस और नेगेटिव हो, क्लाइंट सोचेगा कि प्रोडक्ट भी वीक है। यानी आपका एटीट्यूड ही आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करता है। 3, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड। स्माइल, आपकी सबसे बड़ी ताकत। मुस्कान सिर्फ फेस पर नहीं, बल्कि आपकी वॉइस में भी झलकनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले आपकी स्माइल से शुरू होती है। ओपन बॉडी लैंग्वेज अपनाइए। हाथ बांधकर या झुककर मत खड़े रहिए। सीधा खड़े होकर आई कांटेक्ट बनाकर बात करने से क्लाइंट को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी हो। इंथुजियाज्म दिखाइए। प्रोडक्ट को ऐसे इंट्रोड्यूस करो जैसे वो आपकी खुद की क्रिएशन हो। आपका एक्साइटमेंट क्लाइंट के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। तो अब आपने समझा कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ध्यान रहे, एटीट्यूड ही काफी नहीं है। सेल्स में हर कोई हाँ नहीं कहता। असली खिलाड़ी वो है जो ना सुनकर भी टूटता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। तो आइए सेगमेंट 4 में जानते हैं, रिजेक्शन को दुश्मन नहीं, टीचर कैसे बनाया जाए। छोड़, रिजेक्शन को दुश्मन नहीं, टीचर बनाओ। जरा सोचिए, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिया। आपने प्रोडक्ट की हर डिटेल समझाई, लेकिन आखिर में क्लाइंट कह देता है, नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या आता है? मैं फेल हो गया, शायद मैं सेल्स के लिए अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, सेल्स की दुनिया में हर कोई हाँ नहीं कहेगा। रिजेक्शन अंत नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। किताब कहती है, हर नो आपको सही यस के और करीब ले जाता है। मतलब जब कोई क्लाइंट आपको मना करता है, तो वो आपको रोक नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। मान लीजिए आप इंश्योरेंस बेचते हो। आपने एक हफ्ते में 10 लोगों से बात की, 7 लोगों ने मना कर दिया, 3 ने थोड़ी इंटरेस्ट दिखाई। अब ज्यादातर नए सेल्स पर्सन साथ ना सुनकर हार मान लेते हैं और सोचते हैं, ये काम मेरे बस का नहीं। लेकिन एक सफल सेल्समैन जानता है कि हर ना उसकी स्किल को पॉलिश कर रहा है। हर बार क्लाइंट मना करेगा, वो सोचता है, इसने मना क्यों किया? क्या मैंने उसकी जरूरत को ठीक से समझा नहीं? क्या मैं अपना वैल्यू क्लियर नहीं कर पाया? और फिर वो अगले क्लाइंट के सामने और भी स्ट्रांग होकर जाता है।
साइकोलॉजी ऑफ रिजेक्शन। लोग ना अक्सर प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि अपनी करंट सिचुएशन की वजह से कहते हैं। कभी बजट प्रॉब्लम होती है, कभी टाइमिंग सही नहीं होता, कभी उन्हें वैल्यू समझ ही नहीं आता। मतलब रिजेक्शन आपकी एबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, ये बस सिग्नल है कि या तो ऑडियंस गलत थी, या टाइमिंग गलत था, या आपको अप्रोच सुधारनी है। 3 प्रैक्टिकल टिप्स टू हैंडल रिजेक्शन। रिजेक्शन को पर्सनल मत लो। क्लाइंट ने प्रोडक्ट रिजेक्ट किया है, आपको नहीं। मुझे नहीं चाहिए का मतलब मैं फेल हूं नहीं होता। हर ना से फीडबैक निकालो। पोलाइटली पूछिए, मैं जानना चाहूंगा कि आपको किस चीज में कमी लगी। ये सवाल आपको प्राइसलेस फीडबैक देगा, जिससे अगली पिच बेहतर होगी। ना को नेक्स्ट स्टेप समझो। एक ना का मतलब है आप एक गलत क्लाइंट से हटकर सही क्लाइंट के और करीब आ गए। एक प्रोफेशनल सेल्समैन रिजेक्शन को फिल्टरिंग प्रोसेस मानता है। तो दोस्तों याद रखिए, हर ना आपकी हार नहीं है बल्कि आपकी ग्रोथ का रास्ता है। रिजेक्शन आपको कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाता है। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर क्लाइंट को समझाया कैसे जाए? वो तभी पॉसिबल है जब आप सुनना सीखें, क्योंकि सेल्स सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से जीतते हैं। आइए सेगमेंट 5 में जानते हैं क्लाइंट को सुनना ही क्यों सबसे बड़ा सेल्स स्किल है। 5. क्लाइंट को सुनना, बेचना नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्समैन का काम है ज्यादा से ज्यादा बोलना, प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना और क्लाइंट को मनाना। लेकिन सच बताऊं तो सेल्स में सबसे बड़ी गलती यही है। जॉनथन फ्रॉस्ट कहते हैं, सबसे अच्छे सेल्स पर्सन सबसे अच्छे लिसनर्स होते हैं। मतलब जितना कम आप बोलते हो और जितना ज्यादा सुनते हो, उतनी ही जल्दी क्लाइंट आप पर भरोसा करता है। क्लाइंट जब आपके पास आता है तो वो प्रोडक्ट नहीं चाहता, वो अपनी समस्या का समाधान चाहता है। अगर आप लगातार बोलते रहोगे तो आप अपनी कहानी सुना रहे हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हो तो क्लाइंट खुद अपनी जरूरत बता देता है और वहीं से असली सेल्स शुरू होती है। मान लीजिए आप एक मेडिकल इंश्योरेंस बेच रहे हो। आप क्लाइंट से बिना सुने बोलते रहते हो, इसमें इतनी कवरेज है, इतना प्रीमियम है, ये मार्केट में बेस्ट है। क्लाइंट बोर होकर कहेगा, सोचकर बताऊंगा। अब सेम क्लाइंट से आप ये पूछो, सर आपकी फैमिली में किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता होती है? हेल्थ एक्सपेंसेस, बच्चों की सिक्योरिटी या फ्यूचर प्लान्स? वो बोलेगा, असल में मेरे फादर की हेल्थ खराब रहती है, इसी टेंशन में हूं। अब आप जवाब दो, तो सर ये प्लान आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन्स की कवरेज स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखिए फर्क, पहले केस में प्रोडक्ट जबरदस्ती लग रहा था, दूसरे केस में वो सॉल्यूशन बन गया। साइकोलॉजी बिहाइंड लिसनिंग। जब आप क्लाइंट को सुनते हो तो वो फील करता है ये इंसान सच में मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है। लोग नेचुरली उसी पर भरोसा करते हैं जो उन्हें सुनता है। और ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, सेल। प्रैक्टिकल टिप्स टू बिकम अ बेटर लिसनर। ओपन एंडेड सवाल पूछो, आपको किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता है? आपका करंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ऐसे सवाल क्लाइंट को बोलने के लिए इनकरेज करते हैं। बीच में मत टोकिए। क्लाइंट बोल रहा हो तो अपनी बात काटकर मत डालो, उसकी पूरी बात सुनो, फिर कामली रिस्पॉन्ड करो। रिपीट रिफ्लेक्ट टेक्निक। क्लाइंट जो कहे उसे दोहराओ। तो आपका मतलब है कि आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए। इससे क्लाइंट को लगेगा कि आप अटेंटिवली सुन रहे हो। तो दोस्तों याद रखिए, सेल्स सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से जीतते हैं। जब आप क्लाइंट की प्रॉब्लम समझते हो तो आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन की तरह लगता है, मजबूरी की तरह नहीं। लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको क्लियर गोल्स भी सेट करने होंगे, वरना आप गलत डायरेक्शन में दौड़ते रहोगे। तो आइए सेगमेंट 6 में समझते हैं क्लियर गोल सेटिंग क्यों हर सेल्समैन की लाइफ का जीपीएस है। 6. क्लियर गोल सेट करना। जरा सोचिए, आप रात में गाड़ी चला रहे हैं, सड़क है लेकिन न तो स्ट्रीट लाइट्स हैं न ही आपके पास नेविगेशन है। आप ड्राइव तो कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है। क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। ठीक इसी तरह अगर सेल्समैन के पास क्लियर गोल्स नहीं है तो उसकी मेहनत भी अंधेरे में दौड़ने जैसी है। बहुत एनर्जी लगती है लेकिन रिजल्ट कम आता है। जॉनथन फ्रॉस्ट कहते हैं, क्लियर गोल्स आर लाइक जीपीएस फॉर योर सेल्स करियर। मतलब गोल्स डायरेक्शन देते हैं, फोकस बनाते हैं और आपकी मेहनत को मेजरेबल बनाते हैं। अगर आप रोजाना बस ट्राई कर रहे हो तो आप बिजी रहोगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। लेकिन अगर आपके पास क्लियर नंबर्स हैं, कितने कॉल्स करने हैं, कितनी मीटिंग्स फिक्स करनी है, कितने कन्वर्जन्स चाहिए, तो आप हर दिन ट्रैक कर पाओगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं।
मान लीजिए 2 सेल्समैन हैं। पहला सोचता है, आज देखता हूं कितने क्लाइंट्स से बात कर पाता हूं। दूसरा सोचता है, आज मुझे कम से कम 20 कॉल्स करने हैं और उनमें से 3 मीटिंग्स पक्की करनी है। अब ऑब्वियस है कि पहला दिन खत्म होने पर कंफ्यूज रहेगा। मैंने मेहनत तो की, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आए? और दूसरा जानता होगा, हाँ, मैंने टारगेट अचीव किया या नहीं और मुझे कहां इंप्रूव करना है। फर्क सिर्फ गोल्स का है। साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग। गोल्स आपके दिमाग को फोकस मोड में डालते हैं। जब आप स्पेसिफिक नंबर सेट करते हो तो आपका ब्रेन नेचुरली उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी बनाता है। बिना गोल्स आप बिजी रहते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनते। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर क्लियर गोल्स। डेली माइक्रो गोल्स बनाइए। एग्जाम्पल, हर दिन 15 कॉल्स प्लस 3 मीटिंग्स। छोटे गोल्स कंसिस्टेंटली पूरे होंगे तो बड़े टारगेट्स अपने आप पूरे होंगे। स्मार्ट गोल्स अपनाइए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। गोल वेग मत रखो, जैसे ज्यादा क्लाइंट्स से मिलना है, उसे मेजरेबल बनाओ। इस हफ्ते 10 नए क्लाइंट्स से मिलना है। ट्रैक रिव्यू। हफ्ते के अंत में चेक करें कितने गोल्स पूरे हुए और कहां कमी रह गई। जो गैप है उसे अगले हफ्ते इंप्रूव करने की स्ट्रेटेजी बनाओ। तो दोस्तों, याद रखिए, बिना क्लियर गोल्स के आपकी मेहनत डायरेक्शनलेस है। गोल्स ही वो जीपीएस हैं जो आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं। लेकिन सिर्फ गोल्स बना लेने से सक्सेस नहीं मिलती। आपको हर दिन सीखने और ग्रो करने की आदत भी डालनी होगी। तो आइए सेगमेंट 7 में समझते हैं, ग्रोथ माइंडसेट क्यों आपको एवरेज से महान बनाता है। 7 ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग सालों से सेल्स में हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वहीं की वहीं है, और कुछ लोग जो नए होते हैं 2-3 साल में ही टॉप परफॉर्मर बन जाते हैं। ये फर्क किसमें है? एक्सपीरियंस में नहीं, बल्कि माइंडसेट में। और वो माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। मेन पॉइंट, जॉनथन फ्रॉस्ट की सीख। जॉनथन फ्रॉस्ट कहते हैं, एवरी मीटिंग इज अ क्लासरूम इफ यू आर विलिंग टू लर्न। मतलब हर क्लाइंट इंटरैक्शन आपके लिए सीखने का मौका है। अगर कोई गलती हो गई तो उसे फेलियर मत मानो, उसे नोट करो, एनालाइज करो और अगली बार इंप्रूव करो। एवरेज सेल्समैन सोचता है, मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन महान सेल्समैन सोचता है, मुझसे गलती हुई, अब मुझे बेहतर बनने का मौका मिला है। मान लीजिए एक सेल्स पर्सन मीटिंग में जाता है। क्लाइंट पूछता है, अगर प्रोडक्ट काम नहीं किया तो रिफंड पॉलिसी क्या है? वो अटक जाता है और कहता है, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। क्लाइंट डील को टाल देता है। अब एवरेज सेल्स पर्सन सोचेगा, क्लाइंट तो बहुत मुश्किल था, डील फेल हो गई। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सेल्स पर्सन सोचेगा, मुझे रिफंड पॉलिसी पर क्लैरिटी नहीं थी, अब मैं इसे नोट करूंगा और अगली बार परफेक्ट आंसर दूंगा। यही डिफरेंस औसत और महान में होता है। साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मैं जितना जानता हूं उतना ही कर सकता हूं। 4 common business gaps that I see in business owners. Number 1, low margins. Number 2, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, हर दिन सीखकर मैं और बेहतर बन सकता हूं। और सेल्स की दुनिया में जो हर दिन सीखता है वही लगातार आगे बढ़ता है। 3 practical steps to develop growth mindset. पोस्ट मीटिंग रिफ्लेक्शन। हर मीटिंग के बाद 5 मिनट निकाल कर लिखो, क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ और अगली बार क्या सुधार करना है। फीडबैक लो, ईगो मत लाओ। अपने सीनियर्स या कॉलीग्स से पूछो, आपको मेरी पिच में क्या कमी लगी। याद रखो, फीडबैक इंप्रूवमेंट का शॉर्टकट है। हर सवाल को अपॉर्चुनिटी समझो। क्लाइंट अगर टफ सवाल पूछे तो उसे प्रॉब्लम मत मानो। सोचो, अगर ये सवाल आया है तो इसका मतलब है कि मुझे इस हिस्से पर और स्ट्रांग होना है। तो दोस्तों, याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट ही आपको औसत से महान बनाता है। हर गलती, हर सवाल, हर रिजेक्शन आपके लिए लर्निंग का मौका है। लेकिन अब सवाल है, लर्निंग और प्रिपरेशन के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? इसलिए सेगमेंट 8 में हम जानेंगे, लगातार एक्शन ही सफलता की असली चाबी क्यों है। 8 लगातार एक्शन ही चाबी है। जरा सोचिए, आपने जिम की मेंबरशिप ले ली, YouTube पर सारे वर्कआउट वीडियोस देख लिए, डाइट चार्ट्स डाउनलोड कर लिए, लेकिन आप जिम गए ही नहीं। क्या सिर्फ नॉलेज और प्लानिंग से बॉडी बनेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही सेल्स में भी सिर्फ प्रिपरेशन और से रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट तभी आता है जब आप लगातार एक्शन लेते हो। किताब साफ कहती है,
एक्शन बीट्स एवरीथिंग। मतलब चाहे आपके पास दुनिया का बेस्ट माइंडसेट हो, सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो या लाखों की नॉलेज, अगर आपने कॉल ही नहीं किया, क्लाइंट से मिला ही नहीं, पिच दी ही नहीं, तो कुछ नहीं बदलने वाला। सक्सेस का असली फॉर्मूला है राइट माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंट एक्शन, शास गारंटीड सक्सेस। मान लीजिए 2 सेल्स पर्सन हैं। पहला हर दिन सोचता है आज कॉल करूंगा, आज कोशिश करूंगा, लेकिन टालता रहता है। दूसरा रोज सुबह तय करता है मुझे आज 20 कॉल्स करनी ही करनी है, चाहे जो हो। अब ऑब्वियस है, पहला साल भर बिजी दिखेगा लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। दूसरा साल भर में क्लाइंट लिस्ट भी बनाएगा, इनकम भी बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस भी। फर्क सिर्फ एक्शन का है। साइकोलॉजी ऑफ टेकिंग एक्शन। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। एक्शन लेते समय डर आता है, क्या रिजेक्ट कर देंगे, क्या डील फेल हो जाएगी। लेकिन याद रखो, एक्शन से ही क्लैरिटी आती है, एक्शन से ही एक्सपीरियंस आता है और एक्शन से ही रिजल्ट्स आते हैं। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर कंसिस्टेंट एक्शन। डेली एक्शन टारगेट फिक्स करो। एग्जाम्पल, आज मिनिमम 15 कॉल्स और 3 मीटिंग्स। टारगेट छोटा हो सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ो, 5 सेकंड रूल अपनाओ। कुछ करने का सोचा, 5 से काउंट डाउन करो और तुरंत एक्शन लो। जितना डिले करोगे उतना डर और एक्सक्यूजेस बढ़ेंगे। ट्रैक सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर एक्शन को नोट करो, कितने कॉल्स, कितनी मीटिंग्स, कितने फॉलोअप्स। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो ताकि मोमेंटम बना रहे। तो दोस्तों, ए सेल्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि सेल्स सिर्फ स्किल नहीं, ये एक सोच है। अगर आप रोज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लाइंट की जरूरत समझकर लगातार एक्शन लेते हो, तो सेल्स आपके लिए सिर्फ नौकरी नहीं रहेगी, बल्कि एक विक्ट्री गेम बन जाएगी।